यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, जिसका नाम है शून्य समाधि, अद्वैत का विज्ञान। यहाँ पर ओशो ने एक कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया हुआ है। अक्सर हम बहुत से लोगों को गलत समझ लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही देखने का नज़रिया गलत हो। देखना क्या लिखा हुआ है, जीवन को अनंत रूपों में देखा जा सकता है। आप जिस भांति देख रहे होंगे वह जीवन नहीं है, वह आपके देखने की दृष्टि है। एक छोटे से गांव की मुझे स्मृति आती है। उस गांव में सुबह ही सुबह भी धूप निकली थी। सूरज निकला था, सर्दी के दिन थे और एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उस बैलगाड़ी पर से एक आदमी ने एक बूढ़े से पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उस बूढ़े ने पूछा, इसके पहले मैं कुछ कहूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तुम छोड़कर आ रहे हो, क्योंकि उस गांव के बाबत बिना जाने हुए मैं इस गांव के संबंध में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। वह आदमी तो बहुत ही हैरान हुआ। उसने कहा उस गांव के लोगों को जानने से इस गांव के संबंध में बताने से क्या संबंध है? और उस गांव के लोगों की तो याद भी मत दिलाओ। उन दुष्टों की वजह से तो मुझे गांव छोड़ना पड़ा कि उस गांव के जैसे बुरे लोग जमीन पर कहीं नहीं देखा। और कभी भगवान ने मुझे ताकत दी तो उस गांव की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक एक आदमी को उसका फल चखा दूंगा कि मुझे गांव से बाहर हटाने का परिणाम क्या हो सकता है। तो उस बूढ़े ने कहा कि दोस्त, तुम उस गाड़ी पर वापस सवार हो जाओ। मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूँ। मेरे अनुभव से कहता हूँ कि इस गांव के लोगों को तुम उस गांव से भी बुरा पाओगे। इस गांव से बुरे लोग जमीन पर कहीं नहीं है। तुम कोई दूसरा गांव खोज लो। और जब वह बैलगाड़ी आगे बढ़ गई तब उस बूढ़े ने कहा, इस बूढ़े की बात का तुम ख्याल रखना कि किसी और गांव में मत पूछना कि गांव के लोग कैसे हैं, अन्यथा तुमको जमीन कहीं ठहरने को भी नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी रहने को। चुपचाप किसी गांव में ठहर जाना। पता नहीं वह आदमी समझ भी पाया या नहीं समझ पाया, लेकिन वह गाड़ी जा भी ना पाई थी कि एक घुड़सवार और आकर रुक गया और उस घुड़सवार ने भी यही पूछा कि मैं इस गांव का निवासी बनना चाहता हूँ। क्या बूढ़े बाबा आप बता सकोगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने कहा, बड़े ही आश्चर्य की बात है। अभी एक आदमी यही पूछ कर गया, लेकिन मुझे तुमसे फिर पूछना पड़ेगा। उस गांव के लोग कैसे थे जहाँ से तुम आते हो? वह आदमी हंसने लगा और उसने कहा, आप ठीक पूछते हैं, क्योंकि जिस गांव को छोड़कर मैं आता हूँ, अगर उस संबंध में ना बता सकूँ तो आप अपने गांव के संबंध में कैसे बता सकोगे? उस गांव के लोग इतने प्यारे थे कि उन्हें छोड़कर आया हूँ, लेकिन मेरे प्राण वहीं पीछे ही रह गए हैं और जीवन भर एक ही सपना रहेगा मेरे जीवन में और एक ही कामना रहेगी कि जब भी मौका मिल जाए मैं उस गांव में वापस जा सकूं। वे लोग बहुत ही प्यारे थे। वह पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा गांव है, लेकिन दुर्भाग्य ने किन्हीं मुसीबतों ने मुझे दूसरी जगह पर शरण लेने पर मजबूर कर दिया, इसलिए उस गांव को छोड़कर आना पड़ा। उस बूढ़े ने कहा, बेटे घोड़े से नीचे उतर जाओ। मैं 70 साल से इस गांव में रह रहा हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम इस गांव के लोगों से अच्छा कहीं नहीं पाओगे। इस गांव जैसे भले लोग पृथ्वी पर कहीं नहीं है। क्या हुआ? उस बूढ़े की समझ कैसी थी? हम सबको दिखाई पड़ सकती है उसकी आंख और उसकी समझ, लेकिन क्या हमारी समझ वैसी है? क्या कभी हमने सोचा गांव वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसा हम सोचते हैं? क्या कभी हमने सोचा पड़ोसी वैसे ही मालूम पड़ते हैं जैसा हम हैं? क्या हमने कभी सोचा कि दिन और रात वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जीवन की यात्रा उसी पथ पर गुजरती है जैसे कि हमारी दृष्टि की पथ पर है? हर आदमी अपने साथ अपनी दुनिया लिए जीता है, और फिर भी हम पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, और फिर भी हम पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है, और फिर भी हम पूछते हैं कि आनंद कहाँ है, और फिर भी हम पूछते हैं कि अर्थ कहाँ है, जीवन का प्रयोजन कहाँ है। मत पूछिए या कि आपकी दृष्टि तो ऐसी नहीं कि आपके आनंद को भी खोज ना पाए, सत्य को भी ना देख पाए, परमात्मा को भी देख ही ना पाए, आलोक और अमृत के भी दर्शन ही ना कर पाए। कहीं आप आंख बंद किए हुए तो नहीं खड़े हैं,
कहीं आपकी आँख तो विकृत नहीं है? लेकिन हम में से कोई भी नहीं पूछता। हम हमेशा पूछते हैं कि बाहर गलत है। हम कभी नहीं पूछते कि कहीं बाहर के भीतर का ही प्रक्षेपण तो नहीं है, उसी का प्रोजेक्शन तो नहीं है। जो भीतर है कहीं वही तो बाहर नहीं दिखाई पड़ता। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी आदमी उस बात को देखने में असमर्थ है जो भी भीतर ना हो। जो उसके भीतर है केवल उसके ही दर्शन बाहर हो सकते हैं। इसलिए बाहर मत खोजिए। आशा करता हूँ आपको ये बात ओशो की बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।